हेलो गाइस, आप सभी का विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ के से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसकी संख्या लगभग 50 थी। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कवच के बारे में पूछा गया था। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते टेक्नोलॉजी पर सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, दोनों टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोगों में डिस्टेंस बना रहे और वे सुविधाओं का प्रयोग कर सके। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कवच नाम की एक ऐप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर चालू किया गया था, है ना। तो यह आपका मोबाइल ऐप है और इसकी जो विशेषता की बात किया जाए तो यह एक शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियाँ देता है। ठीक है, तो ये हमारा कवच के बारे में हो गया। और इसके तहत देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा तिरकगढ़ जलप्रपात के पास में है? तो देखा जाए तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुमसर जो गुफा है यह आपका तिरकगढ़ जलप्रपात के पास में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कवि खांडेराव की कृति है? तो इसका ऑप्शन आपका है राधा विनोद। ये आपकी खांडेराव जी की कृति है, इनके द्वारा लिखा गई रचनाएं हैं। कि किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? यह खबर आपको प्रतिदिन के अखबार में भी देखने को मिला होगा, क्योंकि दलपत सागर जो है ये पोल्यूशन की मार झेल रहा था। इसी कारण यह न्यूज़पेपर में भी यह काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंट के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि किस वंश के शासक ने दलपत सागर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा आपका काकतीय वंश के, जिसका नाम था दलपत राव जी ने ही अपने नाम पर ही दलपत सागर का यहाँ पर स्थापना या फिर निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए अगला, काली ग्रेनाइट से निर्मित नंदीबेल किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा दंतेवाड़ा के बारसूर में यह पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक अभियान के बारे में है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में देखा जाए तो यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया योजना है और इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो यह आप देखा जाए तो इस अभियान के बारे में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही है। और यदि बात की जाए तो ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें किसी प्रकार से शिक्षकों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा के मार्ग से जोड़ना है, न कि शिक्षकों को। इसके साथ साथ मध्याह्न भोजन योजना भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से योजना चल रहा है जिसे हम लोग मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है? इसका आपका आंसर होगा, इसमें से आपका जो गोंड है यह एक प्रमुख जनजाति के रूप में आप इसे ले सकते हैं और इसकी संख्या अन्य जनजातियों की तुलना में भी अत्यधिक मात्रा में है, इसलिए इसे हम लोग छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति के रूप में जानते हैं और मानते हैं। ठीक है, देखिए अगला, भैंसादरहा झील में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है? तो इसका आंसर मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो देखा जाए तो इसका आयोजन फरवरी माह में ही किया जाता है, पर यहाँ पर डेट पूछा है तो डेट आपका 6 फरवरी में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अगला, सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका शिवरीनारायण में ही यह स्थल स्थित है। ठीक है, देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन आपका दंतेवाड़ा जिले में ही होता है और छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा गरियाबंद, जो कि आपका रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखा जाए तो बस्तर संभाग में सबसे अत्यधिक जिले हैं जिनकी संख्या 7 है। वहीं सेकेंड नंबर की बात किया जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर संभाग दूसरा सबसे बड़ा संभाग है जिला के दृष्टिकोण से। ठीक है, तिरकगढ़ जलप्रपात के बारे में 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमने डील कर चुके हैं, उसमें पूछा गया था कि तिरकगढ़ जलप्रपात के पास कौन सा गुफा स्थित है? तो वहीं पर यहाँ पर पूछा गया कि मुनगा किस नदी पर यह बना हुआ है? तो ऑप्शन हो आपका मुनगा बहा नदी पर यह बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका आपका राइट आंसर होगा बीजापुर जिले में है यह स्थित है।
ओके। उसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका कबीरधाम जिले अर्थात कवर्धा जिले में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अत्यधिक मात्रा में होती है? तो यह आपका कांकेर जिला में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है। देखिए अगला, मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो इसका आंसर होगा आपका कोंडागांव जिले में होता है। मड़िया एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है जिसमें प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है। और इसकी खेती आपको जनरली बस्तर संभाग के अंतर्गत ही देखा जाएगा। ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन के मूव करते हैं यहाँ पर। तो निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर 5 विशेष पिछड़े जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, जिनमें से आपका अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरबा शामिल हैं, परंतु भतरा जो है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका भतरा। ठीक है। देखते हैं अगला, तातापानी किस जिले में स्थित है? तो यह आपका बलरामपुर जिले में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर इसका पानी जो होता है हमेशा गर्म होता है। ठीक है। और ताता का अर्थ ही होता है गर्म होता है, इसी कारण से ताता पानी कहा जाता है। यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जिस राम वन गमन पर परिपथ के बारे में चर्चा हो रही थी तभी यह ताता पानी सुर्खियों में बना हुआ था। ओके। देखते हैं अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जिसका आंसर होगा आपका कोरिया जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है। कत्था षड्यंत्र किस जिले में स्थित है? जिसका आंसर होगा आपका सरगुजा जिले में यह स्थित है। हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? तो यह आपका माल न्यूट्रिशन और एनीमिया की स्थिति में सहायता देने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा था। ठीक है। देखते हैं अगला, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के विषय में सही क्या है? ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 1 जनवरी 2020 को 2 विशेष स्वास्थ्य के संबंध में योजनाएं लागू किया गया था, जिसमें से एक था हमारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, वही था मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना था। ठीक है। तो देखते हैं तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के विषय में क्या सही है? तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, स्वास्थ्य योजना को सुमेलित कीजिए। तो बच्चों के लिए जो योजना चालू किया गया उसका नाम है चिरायु योजना। स्त्रियों की बात किया जाए तो इसके लिए जो योजना लागू किया गया है वह है आपका आयुष्मती योजना। और आम जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और किशोर वय बालिकाओं के लिए सुचिता योजना शुभारंभ किया गया है। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी के लिए क्या होगा? राइट होगा। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? ठीक है। तो देखा जाए तो जो पहले यह जो उप सरपंच जो बनता है यह मूल रूप से यानी पहले से ही यह एक निर्वाचित पंच होता है, जो कि बिल्कुल राइट है। और सेकेंड की बात करें तो वह ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी बिल्कुल राइट है। परंतु इसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, इसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसको आपको ध्यान देना है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र देता है, यह बिल्कुल ही गलत है। अगला बात कहा जाए तो पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी दोहरी भूमिका होती है, तो यह बात सही है, अर्थात 1, 2, 5। ठीक है। ये आपका सही है। तो देखा जाए तो 1, 2, 5 में आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो वही आपका सही होगा। देखते हैं अगला, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष में क्या समानताएं हैं? ठीक है। तो देखा जाए तो ये दोनों इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं और दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में ही चुने जाते हैं, यह बात भी सही है। और दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जाता है, यह भी सही है। परंतु चौथा नंबर जो है यह समान जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह बिल्कुल गलत है। तो 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला की बात करें तो इनमें से सही क्या है? बोला गया है तो किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, यह बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला की बात करें तो किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 और
ही सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इन दोनों के लिए परफेक्ट है अर्थात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्न में से क्या सही है। तो जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है। यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनपद का अध्यक्ष ही सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होता है, उसे चुना नहीं जाता है, यह पहले से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं कि जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, यह बिल्कुल राइट है। तीसरा की बात करें तो जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, यह भी सही है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि समिति के सदस्य जिला पंचायत के संगठन के द्वारा ही चुने जाते हैं। वहीं पांचवा की बात किया जाए तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है। हमने ही पढ़ा कि शिक्षा समिति का पदेन सभापति उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यक्ष ही सही स्थायी समिति का सभापति होता है। तो इन दोनों में कंट्रोडिक्शन हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा और आपका ये सही हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपका आपका दूसरा, तीसरा, चौथा अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा कि जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्यों के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखा जाए तो सामान्य प्रशासन जो समिति होती है उसका मेन काम लेखा से संबंधित होता है, मतलब अकाउंटेंट है ना, अकाउंट से संबंधित होता है। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन मतलब आपका ये डी। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति मतलब आपका लेखा संबंधित हो जाएगा। वहीं कृषि की बात किया जाए तो यह आपका ये 2 हो जाएगा, अर्थात कृषि समिति से संबंधित हो जाएगा। वही शिक्षा समिति की बात की जाए तो आपका तीसरा नंबर का हो जाएगा। और वहीं संचार और संक्रमण की बात किया जाए तो ये आपका 4th नंबर का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सभी के लिए क्या है, सही होगा। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से पूछा गया कि इनमें में से क्या सही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह भी जनरली सही ही होगा। और राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो यह भी आपका सही है। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, अर्थात इसमें जो कही गई सही बातें क्या हैं, सभी हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, देखते हैं अगला। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं, यह भी आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री के समक्ष इसके क्या होते हैं, शपथ लेते हैं। ओके, देखते हैं अगला। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है, तो उसका आपका ऑप्शन नंबर होगा बिहार। ये बिहार आपको टच नहीं करता है। ठीक है, अगर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यह कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा सा दुर्ग जिला ही सबसे छोटा है। ठीक है, देखते हैं अगला। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गर्भपूर्ति कितनी होती है। जैसे कि हमको पता है कि ये कोरम के लिए हमेशा 1/10 होना जरूरी है, और हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, 90 विधानसभा हैं। ठीक है, इसलिए कोरम में कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 9 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर होगा आपका 9 सदस्य। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला। गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है, यह भी आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि मानसून जो मौसम चल रहा था उस समय जो गड़िया पहाड़ का जो दृश्य था वो बहुत ही मनोरम दिखाई दे रहा था, इसलिए चर्चा में बना हुआ था। जिसका आपका आंसर होगा कांकेर जिला में यह स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह आपके बैरिस्टर सीएम ठक्कर जी को चुना गया था। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर होगा आपका इसे पूर्व में खोलवा परगना कहा जाता था, यही सत्य है। ठीक है,
और यह गढ़ मंडला शासक के नियंत्रण में था। ये बिल्कुल गलत है। यह राजनांदगांव रियासत का एक भाग था। यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका एक अलग से रियासत था और इसे सैनिक सहायता के बदले दिया गया था। यह गलत है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं अगला। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणिनाग वंश के किस राजा के साथ संपन्न हुआ था? तो यह आपका रामचंद्र देव के साथ संपन्न हुआ था। ठीक है। देखते हैं अगला। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो इसका नाम था टकोली। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। देखते हैं अगला। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखा जाए तो राष्ट्रीय विद्यालय की यदि बात करें तो इसका जो भूमिका आपको 1920-21 में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के ये तो नहीं है। ठीक है, और शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों का भी नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके सही है। ठीक है, ओके। देखते हैं अगला। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में क्या सही है? तो देखा है तो सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये तो बिल्कुल सही है। सरपंच की अब्सेंट में उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। यह भी सही है। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं चौथा। सरपंच और उप सरपंच की अब्सेंट में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य, यह वरिष्ठ सदस्य बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इसमें यदि सरपंच और उप सरपंच चुना नहीं अब्सेंट है तब भी कंडीशन में यहाँ पर वोटिंग किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है और वहाँ से क्या करते हैं, एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वही क्या करता है, बैठक का अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 और आपका 5 ये सही होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके राइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में आपको देखने को मिलता है? तो यह आपका जोगीमारा के लेख में देखने को मिलता है, सुतनुका। ठीक है, ओके। देखते हैं अगला। राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है? तो देखा जाए तो इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह सही है। इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह भी सही है। अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबन कर सकता है, अर्थात जिसको सस्पेंड कर सकता है। परंतु आपको ध्यान देना है कि राज्यपाल का इतना पावर नहीं है कि वह किसी पीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। इसका अधिकार आपका प्रेसिडेंट साहब को होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। अब बाकी आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। सरकपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? तो इसका आंसर होगा आपका प्रसन्न मात्रा नाम का राजा ने स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर प्रचलित की थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? जिसका आंसर आपका होगा बलिराम आजाद थे, जबकि बिलासपुर में आपका वासुदेव देवरस के द्वारा ये वानर सेना का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? तो इसका आंसर आपका होगा सरपंच का होता है और दूसरा आपका पंच का होता है। पंच मतलब संबंधित वार्ड के लोगों को यहाँ पर लाने का प्रयास करता है ताकि गढ़पूर्ति सही हो और ग्राम सभा का संचालन किया जा सके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही होगा। ठीक है, देखते हैं अगला। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं, उसे हम लोग अनुलोम विवाह के नाम से जानते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। देखिए अगला। कंपनी सरकार के खिलाफ परल को विद्रोह कब हुआ था? तो यह आपका 1825 में हुआ था। ठीक है, जिसमें आपके जो लीडर थे उसका नाम था ज्ञान सिंह था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है आगामी परीक्षा के लिए। पीएससी के द्वारा जारी किए गए उत्तर को ही आप सही मानेंगे। हमने जो उत्तर बताया वह संभावित था और देखा कि किस तरह से करंट से रिलेटेड टॉपिक परीक्षाएं पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको करंट में पकड़ होना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो इतिहास से संबंधित चर्चित स्थल हो, चाहे उसके बारे में हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको करंट में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा।